हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कम हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इधर जो लोग आए आज, वो चंगाई के लिए ज्यादा लोग इधर आए। परमेश्वर ने मुझे वो बताया कि हीलिंग के लिए ज्यादा लोग इधर आए। और एक एक लोग को ना गर्भ के पास जो कुछ भी दर्द है, राइट साइड में, पर्सनली राइट साइड में जिसको भी है, प्रभु ने वो छुआ है। क्योंकि जब मैं इधर आकर बैठी तो प्रभु ने 3 कार्य मुझे बताए, उसमें से एक है। और जो को किसको भी अबॉर्शन हुआ या जा रहे करने के लिए, वो तकलीफ में जो गुजरे वो प्रभु देख रहे। लेकिन अगर जा रहे तो अबॉर्शन के लिए मत जाओ, अगर हुआ बाय मिस्टेक तो प्रभु से माफी मांगो। ये दूसरा है। और एक 7 कर कर यूजुअली हम देखते हैं कि 6 कर कर 666 देखते हैं ना। तो मैं उधर बैठी हूँ, प्रभु मुझे 7 दिखाए। मुझे वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि क्यों 7 दिखा रहे। तो फिर प्रभु ने मुझे कार्य दिखाया कि सारे जगह में कलीसिया को बंद कर रहे ना, आजकल नहीं चलना चाहिए। तो पास्टर जी का ऑलरेडी 4 है कर कर मैंने सुना, लेकिन कंप्लीट हो रहा है इस साल में। पास्टर जी आपका 7 चर्च हो रहा है दिसंबर तक। तो ये कार्य ही प्रभु ने दिखाया कि 7, और प्रभु ने मुझे वो रेनबो दिखाया। वो करार प्रभु ने आपके पास्टर जी के साथ किया है। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और जिसको भी वो पेट के नीचे लेफ्ट साइड में, जो छाती और पेट के बीच में जिसको भी बहुत दर्द में इधर बैठे, प्रभु का हाथ और सामर्थ्य भी छू रहा है। और दांत में भी दिखा रहे प्रभु, जिसको भी राइट साइड में दांत में नीचे जो है ऐसा खींच रहा है, बैठने नहीं हो रहा है, तो उनको भी प्रभु का सामर्थ्य भी छू रहा है। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब प्रभु का वचन सुनने के लिए रेडी है। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट जाऊंगा। हाँ, ओके। ये जो पुराना नियम में हम देखते हैं, 4 खोड़ी बैठे हैं। 4 खोड़ी बैठकर वो सोच रहे हैं, अभी पूरा देश के ऊपर वो शत्रु आ गया, हम लोग यहां पर बैठेंगे तो भी वो भूखे मर जाएंगे, नहीं तो ये कदम उठाकर अगर वो शत्रु के पास हम जाएंगे, अगर वो कृपा दिखाएगा तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। और ये 4 कोड़ियों को किसी को भी पता नहीं था ये क्यों वो कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब ये वो कदम उठाकर वो अंदर गए, वो शत्रु के जो सेना के अंदर गए, वहां पर ये लोग क्या देखे, पूरा देश जिसके लिए वो डर रहा था, वो डर का कारण ही वहां पर नहीं था। हालेलुया। ये पूरा देश, ये जो इज़राइल देश जिसके लिए वो डर रहे थे, अभी वो शत्रु आ गया करके, लेकिन जब वहां पर जाकर देखने के बाद इन लोगों को पता चल रहा है, जिसके लिए मैं डर रहा था वो लोग वहां पर नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है हमारे जीवन में, जो कुछ भी नहीं है वो आएगा करके हम वो कदम ही नहीं उठाएंगे। हालेलुया। एक्चुअली अभी तक वो हुआ नहीं, वो आएगा या होगा हमको पता भी नहीं, लेकिन ये एक डर है, अगर ऐसा हो जाएगा तो, नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों के बीच में मेरे को बेइज्जती हो जाएगा। ये सोच के एक अच्छा कदम जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो आ रहा है, वो बहुत विश्वासी लोग नहीं उठाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये 4 कोड़ी क्यों वो कदम उठाए उनको पता नहीं था, लेकिन इसके पीछे ये एक भविष्यवाणी हुई थी। जो एलीशा एक जो भविष्यवक्ता है, वो बोल रहा है, जो राजा और उसका सेवक वहां पर खड़े हैं, ये एलीशा बोल रहा है, जब पूरा देश वो दुष्काल में, जब अभी वो शत्रु आ गया, कुछ किसी को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
एलीशा बोल रहा है कल इस समय के अंदर, हालेलुया, क्या है वो? कल इस समय के अंदर ये जो पूरा देश को जो कुछ भी उसको चाहिए वो परमेश्वर सारा द्वार खोलकर सब लोगों को सब चीज होगा करके वो बोल रहे हैं। हालेलुया। वो राजा विश्वास करने की तरह आ रहा है, लेकिन वो राजा का सेवक बोल रहा है अगर परमेश्वर वो आसमान खोल कर भी अगर ये करना चाहते हैं तो भी ये हो सकता है क्या? हालेलुया। तो एलीशा क्या बोल रहा है? ये होते हुए तू देखेगा लेकिन तू वो क्या, तू वो खाएगा नहीं। हालेलुया। जो वो भविष्यवाणी सुने, वो भविष्यवाणी जो करते हुए वो देखे, वो कदम नहीं उठा रहे। हालेलुया। लेकिन भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो आएगा, वो भविष्यवाणी ऐसे है वो लोगों को ढूंढेगा, कौन मेरे को मिलेगा करके वो लोगों को ढूंढेगा। और जो कोई भी, जैसे पुराना नियम में हम देखते हैं, ये कन्या एक पुत्र को वो जन्म देगी। वहां पर मरिया करके लिखा है क्या? हालेलुया। वो भविष्यवाणी ऐसी थी, ये कन्या। लेकिन जब मरियम ने प्रभु तुम्हारा इच्छा मेरे जीवन में हो, जब वो बोले, ये भविष्यवाणी उसके ऊपर आकर बैठ गया। हालेलुया। ये हम ठीक तरह से हम अपना मन में लिखकर रखेंगे, भविष्यवाणी अगर होना है तो पहला कदम हमको ही उठाना पड़ता है। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में वो क्यों नहीं हो रहा है? वो 40 साल होगा, वो प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु तू बोला तो बोला तो बोला, लेकिन जब पवित्र आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर कुछ बोलेंगे तो वो पहला कदम उठाओ। हालेलुया। तो इस चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या लगा? जो मैंने अभी बोला आपको, ये पूरे कार्य में अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है? नहीं, वो भविष्यवाणी में क्या था? कल इस समय के अंदर। हालेलुया। ये समय बहुत बहुत अमूल्य है। ये समय किसी को भी माफ नहीं करेगा। अगर विश्वासी है या अविश्वासी है, अच्छे है या बुरे है, अभिषेकित है अभिषेकित नहीं है। अभी मैं आते वक्त बस में मैं सोच रहा हूं, देर हो रहा है ना, देर हो रहा है, लेकिन देर हो रहा है, लेकिन वो समय मेरे लिए भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। और कहीं कहीं रुक भी सकता है उसमें हम टच करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक दुनिया में ये घंटी को बांध दिया है। जो बड़े बड़े CNI चर्चेस में हम देखते हैं, वहां पर ये घंटी बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? वो जब वो घंटी को बजाएंगे तो सारे लोग क्या करना? चर्च में आकर रहो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चर्च के अंदर आ जाओ। आत्मिक दुनिया में ये घंटी को मैं देखा। उसके बाद 2 तुतारी को देख रहा हूं। क्या है? 2 तुतारी, 2 ट्रम्पेट्स को देख रहा हूं। बाइबल में हम देखते हैं 2 ऐसा तुतारी है, जब पहला तुतारी जो बजाते हैं तो सारे इज़राइल लोग आकर इकट्ठा होना करके उसका अर्थ है। जब दूसरा तुतारी जो बजाया जाता है तो अभी ये सारे लोग युद्ध के लिए जाओ करके उसका अर्थ है। हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे लोग बैठे हैं यहां पे, अच्छे लोग हैं ना? हाँ, हालेलुया। झगड़ा करना अच्छा बात है, करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
हालेलुया। झगड़ा करना अच्छा बात है, बुरा बात है? अच्छा, आपको ऐसा सिखाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर बचाने वाला है या मारने वाला है? वो आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं अभी ओके, झगड़ा छोड़ो, युद्ध करना अच्छा है? हम लोग कैसे हो गए? अच्छा, अब आप लोगों को मन में ये क्या परमेश्वर मारने वाला है करके कुछ लोगों का माइंड है, ऐसा मैं रीड कर रहा हूं, ये क्या है करके। अच्छा, पहले वो टच करके चले जाएंगे। ओके, 1 Samuel 2:6, जल्दी 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 देखेंगे। 1 Samuel दूसरा अध्याय 6th वर्स, जल्दी देखेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा आप करुणा दिखा सकते हैं क्या? हाँ, आज आप लोग अपने पूरा हृदय में ले लो, अभी युद्ध करने का समय है। हालेलुया। कौन सा समय है? युद्ध करने। लेकिन ये युद्ध कैसे करना, वो ही मैं सिखाने के लिए यहां पर आया हूं। हालेलुया। वहां पर लिखा है यहोवा मारने वाला है और बचाने वाला है। वो पाताल में लेकर भी जा सकता है। अपने बच्चों को अगर कोई वहां तक भेजने के लिए सोचेगा, वहां से अपने बच्चों को वो लेकर भी आ सकता है। हालेलुया। अपने बच्चों को खिलाफ कोई आएगा तो आंख की पुतली की तरह वो हमको जो संभाले है, ये पूरा देश को दे देगा, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ये सब हम जानना चाहिए, लेकिन हम ये क्यों नहीं जानते मालूम? अभी बोलो, झगड़ा करेंगे क्या? नहीं करेंगे? हाँ, नहीं तो हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। 40 साल हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये युद्ध का समय है। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा और बुरा के बीच एक युद्ध को परमेश्वर शुरू किए। वो एक राजा की तरह बैठे हैं और उसका पैर वो धरती के ऊपर ऐसा है, और बहुत सारे रथ वो तैयार कर दिए हैं, और उन रथों में कुछ लोग जिनको भी हम जानते हैं भी, वो लोग उस रथ में हैं। और यीशु मसीह नीचे उतर के सारे उन लोगों के ऊपर एक एक शॉल डाल रहे हैं। हालेलुया। शॉल डालने के बाद परमेश्वर बोल रहे हैं, अभी वो सैडल को क्या बोलते हैं? अच्छा, वो छोड़िए, अभी टाइम नहीं है। अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या? हालेलुया। अच्छा, थोड़ा और टच करके हम जाएंगे। परमेश्वर ऐसे दिखाए एक लायन, क्या एक लायन, सिंह बोलते हैं या शेर बोलते हैं? शेर। एक शेर बाहर आ रहा है। वो शेर 2 पैर में खड़ा है और इसके दोनों कंधे में 2 तरकश है। तरकश मतलब जानते हैं? हाँ या नहीं? नहीं जानते। जो बाणों को रखते हैं ना, वही तरकश है। अच्छा, वो वचन भी टच करके नहीं, अभी वो टच करने के लिए टाइम नहीं होगा, बाद में देखेंगे। तरकश का मतलब क्वीवर, जो बाणों को रखते हैं वो तरकश है। वो 2 तरकश, वो लायन, वो शेर आकर ऐसा खड़ा है, उसके सामने एक बहुत बड़ा एक सांप है। हालेलुया। वो सांप अपने बच्चों को इस दुनिया में ऑलरेडी बेच दिया है, लेकिन ये शेर एक बाण को भी
अब तक वो बाहर नहीं निकाला। हालेलुया। ये क्या बाण करके बोल रहे हैं, युद्ध करके बोल रहे हैं, झगड़ा करके बोल रहे हैं। अभी एक और वचन टच करेंगे। हालेलुया। यशायाह 49:2 जल्दी आज के लिए जितना हमको टाइम मिलेगा, एटलीस्ट मैं एक फाउंडेशन डालना चाहता हूं। जितना आप मेरे को कोऑपरेट करेंगे मैं ऑपरेट करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर वो चमकीला तीर बनाने के लिए अपने हाथ में उसको छुपाकर वो चमकीला तीर बना रहे हैं। बनाने के बाद वो तीर को अपने तरकश में गुप्त रखे हैं। हालेलुया। अभी जो मैं बोल रहा हूं बाइबल में है, हाँ है ना? हालेलुया। तो वो तीर का मतलब मैं नहीं जानता था। कुछ साल से पहले परमेश्वर मेरे को बोले, मैं तुमको एक चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में मैं तुमको गुप्त रखा हूं करके बोले। मैं सोचा ये सिर्फ मेरे लिए करके मैं सोचा, लेकिन कुछ महीने के पहले परमेश्वर ये प्रकटीकरण दिए, अभी वो गुप्त बाणों का समय आ गया। हालेलुया। वो गुप्त बाणों का समय अभी आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी टच करके जाएंगे तो आपको और भी ये आप समझ सके। जो पुराना नियम में जो मोशे थे, मोशे सबको मालूम है ना? जब मोशे को बहुत लोग हो गए, बहुत सारे लोग अभी हर दिन आते थे, ये मोशे थोड़ा वो टायर्ड हो जाते थे। तो इसीलिए मोशे जाकर परमेश्वर को बोले, इतना लोगों को संभालने के लिए मेरे को तकलीफ हो रहा है। तो परमेश्वर क्या बोले? 70 लोगों को क्या मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर आप ये जान जाएंगे तो यहां पर, अच्छा वो बाद में आएंगे। 70 लोगों को चुनो करके, वो 70 लोगों को लेकर आओ करके परमेश्वर बोले। अभी परमेश्वर क्या करते हैं? मोसे के ऊपर जो अभिषेक है, वो अभिषेक लेकर वो 70 लोगों के ऊपर डाल रहे। हाँ या नहीं? हाँ। तो अभी सब लोगों के ऊपर कौन सा अभिषेक है? मोसे के ऊपर जो अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा, वही अभिषेक सारे लोगों के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 वो कानान देश में पैर रखे। हालेलुया। 68 मेंबर्स जो मोसे का अभिषेक उसमें था, ये लोग वो काना को वो नजदीक भी नहीं गए। वो 2 लोग कौन हैं? योशुआ और कालेब। योशुआ का नाम भी बार बार हम सुनते थे, लेकिन जब वो 12 लोग जाकर वो कानान देश में क्या है करके देखकर आने के बाद ही ये कालेब करके एक नाम आ रहा है। वो एक गुप्त बाण था। हालेलुया। तब तक कालेब के बारे में किसी ने बात भी नहीं किया, लेकिन जब योशुआ और कालेब वो आने के बाद ये कालेब के नाम आ रहा है। मेरे को ये सोचिए, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, मेरा दास कालेब के ऊपर मैं एक अलग सा क्या मैं एक अलग सा अभिषेक रखा हूं। नहीं सोचिए, हम लोग जल्दी हालेलुया आमीन बोल देते हैं। थोड़ा सोचिए, ये जो 70 लोगों के ऊपर, मोसे के ऊपर जो अभिषेक था, वही अभिषेक सारे लोगों के ऊपर था। परमेश्वर ने सारे लोगों को वो बांध दिए थे। लेकिन अभी ये गुप्त बाण जो कालेब आ रहा है, इसके बारे में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? ये कालेब के ऊपर अलग सा एक अभिषेक में रखा हूं।
ये एक गुप्त बाण है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मेरे पत्नी यहां पर जो बोली, बहुत लोग जो चंगाई छुटकारा के लिए आए, वो सब ऑटोमेटिक होगा। यहां पर भी जो मैं बैठा था, कान के पास किसी का एक प्रॉब्लम है, यहां पर परमेश्वर मेरे को दिखाए, कोई यहां पर कान में कुछ प्रॉब्लम में बैठे हैं, उनका भी वो सब छुटकारा चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये एक बात मेरे को बोलो, ये एक वचन हम देखेंगे, उसका मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो आज से हमारा जीवन में एक नया चैप्टर, एक नया मोड ओपन हो जाएगा। हालेलुया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 5th चैप्टर और 20 प्रेषित 5 और 20, जल्दी जल्दी देखेंगे। हालेलुया। सब लोग ये वचन सुने, ये वचन सुने, सब लोग वचन पढ़ लिया ना। इस वचन में बहुत अमूल्य शब्द क्या है? हाँ, जो कोई भी जल्दी बोलेंगे उसको अच्छा, दोबारा देखिए। इसीलिए हम लोग उसमें उसको नहीं छू रहे। दोबारा पढ़िए बहन। हाँ, पढ़िए भाई। हालेलुया। अभी कुछ टच हो रहा है क्या? मैं क्यों ये कर रहा हूं? ये अगर आप भी देख लेंगे तो मेरे वो कभी भी नहीं भूलेंगे आप। उसमें बहुत अमूल्य शब्द क्या है? कौन बोले? Oh, very good. Praise God. Huh? Hallelujah. Go and tell the people the words of this life. इस जीवन के बारे में आप क्या समझे? वो एक इस जीवन करके वहां पर लिखा है, ग्रामर के लिए लिखा है क्या? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का कार्य ग्रामर में नहीं है, उसके सामर्थ्य में हो जाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा है इस जीवन के बारे में जाकर सब लोगों को बताओ। वहां पर इस जीवन करके क्यों लिखा है? अच्छा, सब लोग आज फोन यूज कर रहे हैं ना, वो फोन को क्यों खरीद रहे? कैलेंडर के लिए खरीदें क्या? फोन को क्यों खरीदे? व्हाट्स ओके, अलार्म रखने के लिए खरीदे? फोन को क्यों चाहिए ब्रदर? फोन, हाँ, मेन थिंग इज टू कनेक्ट, वो बात करने के लिए। ये कैलेंडर, क्लॉक, ये बाकी का चीज ऑटोमेटिक उस पैकेज में है। आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आप ये समझेंगे तो, अच्छा, वो इस जीवन करके जो लिखा है वो अनंत जीवन के बारे में बोल रहा है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। उसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन है। वो कब मिलेगा? क्या? कब मिलेगा वो? कब मिलेगा वो जीवन? आपके माइंड में क्या है, मैं बोलूं? हाँ, जो यहां पर जीवन खत्म होने के बाद जब हम परलोक में जाएंगे, वहां पर हमको अनंत जीवन मिलेगा। हम परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करते 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 रहेंगे।
हाँ, यही है ना माइंड में। हाँ, वो इस जीवन करके लिखा है। यीशु मसीह बोले, अच्छा वो वचन में ही देखेंगे तो और भी आपको थोड़ा टच करके जा सकते हैं। 1 जॉन 1, पहला यूहन्ना पहला वचन। बाकी सब लोग पढ़ेंगे एक्सेप्ट माय वाइफ। Wait, I want them to get it. Wait. 1 John 1, first verse. क्या क्या किस जीवन के वचन के विषय में? हाँ पढ़िए। हाँ, जो कब से था? हालेलुया। ये उस जीवन है जो आदि से था। शैतान का सृष्टि होने से पहले वो जीवन था। ये धरती आकाश बनाने के पहले वो जीवन था। आपको आपके मां के गर्भ में से रचने से पहले वो जीवन था। हालेलुया। ये उस जीवन जो आदि में था। अभी दूसरा वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट। क्या क्या हुआ है? प्रकट होगा करके लिखा। क्या प्रकट हुआ है? हालेलुया। प्लीज मैं आपको एक विनती करता हूं, ये आप स्वीकार कर लेंगे तो यहां पर जो कोई भी चंगाई छुटकारा ये सब ऑटोमेटिक उस पैकेज में है। ये ऑटोमेटिक है। ये सोचिए, ये उस जीवन जो अनंत जीवन है, अनंत जीवन था करके लिखा, वो जीवन प्रकट हो गया है। यीशु मसीह आने से वो जीवन प्रकट हो गया। इसीलिए यीशु मसीह बोले, जो चोर जो आ रहा है वो क्या करने के लिए आएगा? चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए। और मैं जो आया हूं आप लोगों को वो जीवन देने के लिए, और वो जीवन भरपूर। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा ये जान लीजिए, वो जीवन जब यीशु मसीह को आप स्वीकार कर दिए, वो जीवन आप में आ गया। ऑलरेडी हमारे अंदर अभी किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन अभी मुझ में है। हालेलुया। यही सच है। ये सच्चाई से अगर हम चलेंगे तो हमको हर वक्त याद रहेगा, मौत मेरे पैर के नीचे है, बीमारी मेरा पैर के नीचे है, जो जादू टोना, वो सारे जो शत्रु, वो सब मेरे पैर के नीचे है। बिना डर के एक जीवन हम जी सकते हैं। हालेलुया। ये उस जीवन, अनंत जीवन था, वो प्रकट हो गया। हालेलुया। इसीलिए यहां पर हम देखें इस जीवन के बारे में, मतलब लोगों को इस जीवन के बारे में सब कुछ पता नहीं। अभी कौन सा फोन है आपके पास? हाँ, अच्छा, कौन सा फोन है पास ब्रदर? हाँ, नहीं मैं नहीं लूंगा, ऐसे ही बोलिए। वो बोलने के, अच्छा कोई भी फोन। हाँ सुनिए, अगर सैमसंग फोन है करके समझो, वो सैमसंग जो फोन जो बनाया, उसको आपसे भी ज्यादा वो फोन के बारे में उसको पता है। लेकिन अगर वो कैटलॉग देखकर जो कुछ भी चीज उसमें है करके हम भी देख लेंगे ना, उसको जो कुछ भी पता है वो हमको भी पता होगा। उस जीवन जो था आदि में, वो जीवन प्रकट हो गया। वो जीवन अगर प्रकट होने के बाद इस जीवन के बारे में जो कोई भी सुनेंगे, जो कोई भी ढूंढेंगे, जो कोई भी पढ़ेंगे, जो कोई भी परमेश्वर से मांगेंगे, इस जीवन में चंगाई है, इस जीवन में छुटकारा है, इस जीवन में जो कुछ भी हमको चाहिए, ये जीवन ये पैकेज में। हालेलुया। इस जीवन में जो जिएंगे वो बीमारी से नहीं मरेंगे। यही सच है।
इस जीवन अगर जो हमारे अंदर है, ये अगर हम जान जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों? वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। क्या नहीं है? उनको ज्ञान नहीं है। वो इस जीवन में क्या क्या है करके इन लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग नाश हो रहे हैं। वो इस जीवन में क्या क्या है करके एक बार, अभी आज से हम क्या करेंगे, बहुत चीज अभी आत्मिक आंख से हम देखेंगे। शारीरिक आंख में हम देखेंगे तो यहां पर कौन सा देवदूत है, वो कैसे है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या क्या रखे हैं। आप शैतान जो कुछ भी सोच रहा है आपके लिए, आपको अटैक करने के लिए, एक महीने के पहले क्या, 6 महीने के पहले भी हम जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अभी वो उस जीवन में जो कोई भी उसमें अंदर चले जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर का राज्य के बच्चे हैं। हम परमेश्वर का बच्चे हैं, परमेश्वर का राज्य का हम सिटीजन्स हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर भी हम जाते हैं, वो हम ही उजाला है। जहां पर भी हम जाता है, वो अंधकार का शक्तियां हमारा पैर के नीचे आना ही पड़ेगा। हालेलुया। अभी समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या बोले, क्या प्रकटीकरण दिए, आने वाला समय में मैं अपने ये 4 साल, ये 2025 से 4 साल 2019 2029, ये वो अपने चमकीला तीर को तैयार करने वाला समय में हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। वो तीर को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। तैयार करके कुछ लोगों को वो गुप्त रखे हैं। ये लोग नाम के लिए, पैसा के लिए, मोह के लिए, पोजीशन के लिए, इसको कोई भी खरीद नहीं सकता। हालेलुया। ये लोग ऐसे रहेंगे, ये कौन है करके भी ये भूल गए हैं। अभी ये कहां से आ रहे हैं, कौन सा परिवार है। अगर शैतान आकर इनको देखेगा, इनसे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। हालेलुया। 15 साल से 20 साल से कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा तैयार करके रखे हैं। हालेलुया। इन लोगों को परमेश्वर आने वाला समय में जो युद्ध में परमेश्वर इनको भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और चीज मैं आपको बोलूंगा। ये गुप्त बाणों को परमेश्वर ऐसे कर रहे हैं, एक एक चावल आकर, एक एक चावल का दाना है ना, एक एक आकर वो इकट्ठा हो रहा है। हम सोचे अगर 1 केजी 2 केजी जल्दी करेंगे प्रभु, जल्दी हो गया तो कितना काम आसान हो। एक एक चावल आ रहा है। वो गुप्त बाण जो तरकश में है, कुछ बाण रेड कलर का है, कुछ ब्लू कलर का है, कुछ मल्टी कलर का है। ऐसे गुप्त बाणों को परमेश्वर रखे हैं। तो हमने सोचा वो ये गुप्त बाण परमेश्वर का दास लोग होंगे, जो सेवकाई में होंगे ना, वो लोग। परमेश्वर हमको सिखाइए, ये गुप्त बाणों में बच्चे भी है। ये गुप्त बाणों में जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो बच्चा है। जो वो बहन को देखते हैं तो वो गर्भकोश में परमेश्वर वो बाण दिखा रहे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे, अच्छा ये भी टच करके जाएंगे। ये जो अबॉर्शन किए हुए बच्चे, ये बच्चे जो जिनको बलि दिया गया था, वो सारे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं। और एक एक बच्चा एक एंजल की तरह बन रहा है, एक देवदूत की तरह वो बन रहा है। वो बनकर ऐसा जो आ रहा है, परमेश्वर के तरकश में वो एक बाण बनकर जाकर बैठ रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में आज के लिए कितना टाइम है मेरे को? 12 बजे तक बैठेंगे कल सुबह। हाँ, बाद में आप क्या, कभी भी ये पास्टर को मत बुलाइए। हालेलुया,
हालेलुया। हम सब पहले ये जान लीजिए, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। आपको मौत अगर आएगा तो भी वो देखेगा, वो इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, वो पीछे हटना चाहिए। ये गुप्त बाणों का मृत्यु कैसा होगा मालूम? कैसे होगा? मैं यहां पर खड़ा होकर मैं बहुत बार मैं बोलता हूं, हालेलुया, ये एक्सीडेंट में, बीमारी में या रोग में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ भी, एक बाल को भी कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा, आपको बाइबल में से बोलूंगा तो तभी आप समझेंगे। मोसे कैसे मरा? कैसे मरा मोसे? अच्छा, मोसे को भी छोड़िए, आरोन कैसे मरा ये एक तो बताना चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी बंद है। हाँ, वेरी गुड। लेकिन उसमें थोड़ा वो करेक्शन मैं बोलता हूं, सुनिए। परमेश्वर बोले आरोन को, ए आरोन इधर आ, अपने बेटे को लेकर आओ। वो दोनों पहाड़ में गए। परमेश्वर बोल रहे आरोन को, हाँ तुम्हारा कपड़ा निकाल, हाँ तुम्हारे बेटे के ऊपर डाल, हाँ तू मर जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा पूरा होने तक वो आकर हमसे बोलेंगे, बेटा, नहीं एग्जाम्पल के लिए, अभी नहीं, आपके लिए नहीं, बेटा तुम्हारा काम हो गया, आएगा क्या? तब भी हम बोल सकते हैं। ओ नहीं, बहुत लोगों को यहां पर, किस किस को अनंत जीवन, स्वर्ग, स्वर्ग किस किस को चाहिए? चाहिए क्या? हाँ, यहां पर जो कुछ भी रहेगा छोड़कर जाएंगे क्या? हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर आकर बोलेंगे, बेटा तुम्हारा काम खत्म कर दिया, आएगा क्या? तब भी मैं बोल सकता हूं, नहीं और 2 साल में रुकूंगा। नहीं, पौलुस ने ये किया। पौलुस बोल रहे हैं, मेरा मन है जाकर मेरा यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, लेकिन आप लोगों के वजह से मैं यहां पर अभी हूं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में जीतने के लिए हमको पहला चीज क्या चाहिए? अच्छा, आप लोग अभी समझेंगे। आप लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए या उपस्थिति चाहिए? हाँ, हाँ, क्या चाहिए? नहीं, दोनों भी चाहिए। लेकिन आपका माइंड में देख रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, एक नहीं, बहुत सारे वचन मैं बोलूंगा, लेकिन आपको कौन सा बोलना, कौन सा आपका मन में रहेगा वो मैं सोच रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, सिर्फ एक वचन देखेंगे, सिर्फ एक वचन। वो गीत में है ना, सिर्फ एक वचन, सिर्फ एक वचन। अभी देखेंगे रेवलेशंस, प्रकाशित ग्रंथ में पहला अध्याय 9वां वचन देखेंगे जल्दी। हाँ, हालेलुया। सब लोग ये वचन सुने क्या? दोबारा पढ़िए ब्रदर, जोर जोर से। हाँ, हालेलुया। सामर्थ, अभिषेक कितने लोगों को चाहिए? अभिषेक, दुगना अभिषेक, 7 गुना का अभिषेक नहीं चाहिए क्या? चाहिए, जल्दी बोलो तो चाहिए चाहिए करके, जैसे हड़ताल करते हैं ना, ऐसा बोलो, ए चाहिए। हालेलुया। चाहिए ना अभिषेक? आप लोग क्या समझते हैं अभिषेक कैसे आएगा? हाँ, हालेलुया। ये जो जुड़वा बच्चे देखें क्या? देखे हैं या नहीं? वो जुड़वा बच्चे अगर देखेंगे तो एक के बिना ये कभी भी नहीं रहेगा।
यहां पर लिखा है, तुम अगर परमेश्वर के राज्य में रहना चाहता है तो वो राज्य के साथ क्या रहना चाहिए? हाँ, वो वचन अब भी पढ़े ना आप। नहीं, अभी कैसा हो गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए सिर्फ मैं वो देखूंगा। अभी देखिए राज्य और, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग राज्य, सामर्थ्य, प्रभु, यस मिलेगा। धीरज है क्या बेटा? हालेलुया। धीरज है क्या? अगर नाम रख लेंगे तो धीरज करके उसको धीरज आ जाएगा क्या? हाँ, एक बार ये धीरज क्या है करके जानते हैं कि कितने लोगों में यहां पर धीरज है? थोड़ा एटलीस्ट उंगली उंगली दिखाइए। हाँ, वो धीरज है। एक भाई अभी हाथ दिखा रहे हैं, अभी 5-10 मिनट के बाद देखेंगे। हालेलुया। तुमको, हमको परमेश्वर के राज्य में सचमुच सच्चा अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अगुवाई से, अभी मैं कौन हूं करके वो नहीं दिखाना, वो कौन है करके वो दिखाना, ऐसे जीने के लिए पहला कदम है धीरज। हालेलुया। क्या है पहला कदम? धीरज। अभी आप सब लोग मानते हैं क्या धीरज नहीं है करके? धीरज है या नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ, धीरज है, धीरज है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप जो चाहते हैं परमेश्वर से, जो मांग रहे हैं, 10-15 साल से मांग रहे हैं, लेकिन आपके बगल में जो कोई भी है उसको 1 महीना में मिल रहा है सब लोगों को, आपको नहीं मिल रहा है, कैसे लगेगा? हाँ, धीरज। हालेलुया। हम समझते हैं हमको धीरज है करके। अगर शैतान बोले, जाकर परमेश्वर को बोले, परमेश्वर बोले, ए इसको धीरज है, मैं चेक करूं क्या? वो आकर चेक करने के, परमेश्वर जाकर चेक करो। ये शैतान चोर आपके घरों में आया है क्या? नहीं आया? आया है। अगर ये अब तक नहीं आया है तो उन लोगों को शैतान का लिस्ट में ही नहीं है वो। शैतान भी क्या बोलेगा, ये जो बचपन में हम खेलते हैं ना, ए तू खेल के लिए है लेकिन सिर्फ नाम के वास्ते है, लेकिन तू लिस्ट में नहीं है। शैतान को भी ऐसा है, वो सबका ये हमारा आदमी है, छोड़ छोड़ा बाद में देखेंगे। धीरज, ये धीरज ऐसा ही एक अग्नि है, वही पहला ये गुप्त बाणों को जो टेस्ट करने वाला, परीक्षा करने वाला अग्नि है। हालेलुया। जो कोई भी ये धीरज के अग्नि में वो जीतेगा, वो नेक्स्ट स्टेज में वही आ सकता है। हालेलुया। ये धीरज आने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये एक चीज पहले मैं आपको बताऊं क्या? हाँ, बताऊं क्या? परवाह नहीं। हाँ, हालेलुया। अच्छा, वो वचन में देखेंगे 1 Corinthians 9:27। जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी। हाँ, क्या क्या लिखा है? अपने देह को हम करते हैं क्या? ये पौलुस बोल रहा है, अपने देह को मैं, शरीर को मैं कुचल रहा हूं।
धीरज के अग्नि में जीतना है तो ये शरीर को ऐसा कुचलना पड़ता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये शरीर को कुचल सकते हैं क्या? तुम्हारे लिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए नहीं। हालेलुया। नहीं छोड़ दो नहीं नहीं, बाकी का लोगों के लिए तू आराम से। हालेलुया, हालेलुया। शरीर को कुचलने का जो मारना पीटना के मतलब क्या है मालूम? कि कौन यहां पर बोल सकते हैं मुझे आंखों का अभिलाषा ही नहीं है, मुझे शरीर का अभिलाषा ही नहीं है, मुझे ये जो जीवन का घमंड ही नहीं है करके कौन बोल सकता है? आंखों का अभिलाषा है क्या? बहुत लोग इसको गलत समझे। आंखों का अभिलाषा ओ ये तो शैतान, उसमें विश्वासी अविश्वासी ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ आंखों का अभिलाषा। उसका मतलब ये एक दो चीज मैं बोलता हूं, अभी आप समझ जाएंगे। ये बाल के ऊपर ये पेंट मारते हैं ना, बाल के ऊपर जो डाई मारते हैं, क्यों मारते हैं? हाँ, दूसरों को ओए वो अच्छा दिखना चाहिए। हाँ या नहीं? हालेलुया। ये एक हमारा एक दादी से आ गया। वो दादी पहले देखी, कितना अच्छा है। आंखों का अभिलाषा। आप जब रास्ते में जा रहे हैं, एक 10,000 का बंडल रहेगा तो क्या करेंगे सिस्टर? ये दूसरों का है, मैं चले जाता करेंगे क्या? हम लोगों का माइंडसेट में बोलूंगा 10 रुपया रहेगा तो छोड़ कोई लेने दो। ये 100 रुपया, ये नहीं तो एक 500 रुपया रहेगा तो देखेंगे, अगर कोई नहीं ले रहा तो अच्छा हम उठाएंगे। हाँ या नहीं? ये 50,000 का बंडल रहेगा तो हाँ, कोई देखेगा या नहीं? पहले जाकर उसके ऊपर पैर रख। हाँ, जब कोई नहीं, हाँ इसे उठाकर लेकर जाओ। आंखों का अभिलाषा। शरीर का अभिलाषा का मतलब क्या है मालूम? ये पूरा चीज गलत मार्ग में नहीं सोचना। वहां पर वो नहीं लिखा है। शरीर का अभिलाषा मतलब वो इंसान का नहीं, ये शरीर का कुछ अभिलाषा है। एक दो में बता देता हूं। हालेलुया। ये शरीर को एक चीज 3 दिन नहीं देंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। क्या है वो? हाँ, खाना। क्या? आप फास्टिंग करेंगे 21 दिन, जब वो 21वां दिन आएगा कोई आपको घर में बुलाएंगे, अभी 6 बजे में आप फास्टिंग खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो 1 बजे दोपहर में इतना अच्छा बिरयानी का जो स्मेल आ रहा है, क्या आएगा मुंह में? क्यों? आप फास्टिंग करने वाले अभिषेकित है। हाँ, अभिषेक रहेगा तो पानी नहीं आएगा क्या? आएगा। शरीर का अभिलाषा। एक और चीज में बोलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक और चीज, अगर ये शरीर को नहीं देंगे तो 2 दिन वो क्या करेगा? रास्ते में भी वो करेगा। क्या है वो? हाँ यार, 2 दिन अगर नहीं सोएंगे तो, सिर्फ 2 दिन नहीं सोएंगे तो तीसरा दिन आप रास्ते में भी अभिषेकित है। हाँ, जाएंगे तो क्या होगा? ये एक जगह इसे बैठने के लिए मिलेगा तो ये बस वो पत्थर है, मिट्टी है, वो व्हाइट शर्ट पहना हूं या कौन है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले सो जाएंगे। शरीर का अभिलाषा। और वहां पर लिखा है जीवन का घमंड। जीवन का घमंड का मतलब क्या है? अच्छा, वो भी मैं ही बोल देता हूं। अभी यहां पर आपका बच्चे हैं, सोचो, हाँ? जो किसी का शादी करवाना है, आपका बेटा अभी इंजीनियरिंग या डॉक्टर पढ़ा है, उसको कौन सा लड़की देखेंगे आप?
हाँ, क्यों? अगर परमेश्वर बोले जो सब्जी बेचने वाली वो इसका पसली है करके, नहीं, क्या करेंगे बोल? इसमें आपका बेटी है कोई? हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं आपको छोड़ देंगे। क्या जीवन का घमंड। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे नहीं, वो सब्जी बेचने वाली चर्च में आ रही ना, वही तुम्हारा बेटे के लिए अच्छा है, वही इसका पसली है। प्रभु ये सिर्फ ये आप बदल दो, मैं 40 दिन में उपवास रखता हूं। तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए, नहीं चेंज होगा। जीवन का घमंड। परमेश्वर बोले आपके घरों में अगर कोई फंक्शन करेंगे तो किसको बुलाओ? हाँ, हाँ, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जिसका हाथ नहीं, कोई यहां पर आपके घर में एक शादी में ऐसे लोगों को बुलाए क्या? हाँ, यहां से वहां तक कोई एक बुलाते? जीवन का घमंड। ये सारे चीजों में जो जीतेगा वो धीरज क्या है करके दूर से देख सकता है। कहां से? अभी पास में जाएगा तो ये धीरज क्या है करके देखने के लिए भाग जाएगा। अभी धीरज है क्या? जो उंगली हाथ सब दिखाए, हाँ, धीरज को छोड़िए पास्टर जी, हालेलुया। लेकिन आई टेल यू, वो मैं आपको दिखाता हूं ये धीरज से आप क्या बन सकते हैं। हालेलुया। अभी धीरज नहीं है करके पता चला ना, धीरज चाहिए क्या? ले लेंगे क्या? धीरज ले लेंगे? हाँ, अच्छा, अभी आप क्या मांगे हैं करके पहले वो देखेंगे। अच्छा, याकूब पहला अध्याय दूसरा वचन, जल्दी। मेरे ख्याल से मेरे को और 20 मिनट है करके मैं समझता हूं, परवाह नहीं क्या? 10 बजे खत्म करूं क्या? परवाह नहीं? अच्छा, नहीं तो बुक लग रहा है। अच्छा, ये सब इसमें भी मेरे टाइम जाएगा। नो क्वेश्चंस, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, 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 क्यों? हाँ, क्या उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये सब जीतने के बाद, आंखों को अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जो जीवन के घमंड जीतने के बाद, अभी ये दूर से देखने के बाद नजदीक आ रहा है। ये धीरज क्या है करके मैं भी थोड़ा टच करूंगा करके। वहां पर लिखा है नाना प्रकार के परीक्षा, उसके मतलब नाना प्रकार के संकट, कलर कलर संकट। क्या है? अभी पति से एक आया, वो खत्म होते ही बेटे से एक शुरू होगा। अभी ये खत्म होते ही जो दूर से एक और शुरू होगा। नाना प्रकार के संकट में जब आप गिरेंगे तो कौन यहां पर आनंद समझ सकता है? खुशी। हाँ, गीत गाना आसान है, हालेलुया। वो नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? आई एम रेडी, सेंड द डेविल टू मी। वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, आई एम रेडी। वो शैतान अभी मार, ओ यहां पर ये भाई हाथ उठाए, आज विजिट करेंगे। हालेलुया। धीरज तभी उत्पन्न होगा करके नाना प्रकार के संकट, परीक्षा। आप जो गलती नहीं किए उसका इल्जाम लेना पड़ेगा। जो आदमी भूख क्या है करके नहीं देखा, उसको परमेश्वर ऐसे चलाएंगे, इवन भिखारियों के बीच में बैठकर उसको खाना पड़ेगा, लेकिन किसी को बोलना भी नहीं चाहिए ये कौन सा परिवार से आ रहा है करके। हालेलुया। नहीं, मेरा जीवन में जो कुछ भी हुआ मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। ये जो सेवकाई में शुरू करने से पहले
बहुत कुछ चमत्कार होता था, बहुत कुछ डिलीवरेंस हीलिंग होता था। तो मैं समझा वो अब भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेंगे, हम दौड़ेंगे। परमेश्वर बैठ। कितने साल बिताए मालूम? 10 साल 12 साल। मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह को, सब लोग छोटे छोटे बच्चे उठ रहे हैं, वो अभी सेवकाई में दौड़ रहे हैं, वो अभी इतना जो एल्बम रिलीज कर रहे हैं, मैं कुछ भी रिलीज नहीं किया। परमेश्वर धीरज, वेट। हालेलुया। जो आपके ऊपर जो इल्जाम आएगा, गलत इल्जाम, उसको पीठ नहीं दिखाना चाहिए, वो अग्नि में रहना चाहिए। लोग जब थूकेंगे, जो गलत गलत बोलेंगे, उससे भागना नहीं चाहिए। अगर भाग जाएंगे तो दोबारा उसको वो मिलेगा, दोबारा वो उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं भागेगा, वहीं पे वो रहेगा। तो वो थूकने के बाद, वो गलत इल्जाम आने के बाद, ये कुछ भी नहीं जब करेगा, सब कुछ सहने के बाद वो धीरज इसको रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा? अच्छा, वो तीसरा वचन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या? किसको? धीरज को इंसान है क्या पूरा काम करने के लिए? हाँ, यहां पर लिखा है वो धीरज उत्पन्न होगा नाना प्रकार के संकट में, लेकिन भागना नहीं, कुछ गलत बोलना भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं बोलना, कुछ गलत करना भी नहीं, वहीं पे खड़े रहना, स्थिर रहना। जब वैसे रहेंगे तो धीरज अपने काम करेगा। क्या करेगा? धीरज अपने काम करने के बाद क्या कर रहा है? हालेलुया। ये धीरज आपको रिलीज करने तक वेट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई ये धीरज में रहकर बाहर आएगा ना, उसका जिंदगी ऐसा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए मालूम? युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? अगर युद्ध करने के लिए धीरज में वो अगर जीत जाएगा तो वो युद्ध कैसा होगा मालूम? परमेश्वर योशुआ को बोले, क्या बोले? योशुआ 1:5 में ऐसे ही बोलिए, क्या लिखा है? तुम्हारा सामने जीवन भर, तुम्हारा सामने कोई भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता। जैसे मोशे के साथ मैं था, वैसे ही तुम्हारे साथ में मैं हूं। हालेलुया। ये क्यों बोले परमेश्वर सिर्फ योशुआ को? कभी सोचे क्या ये वचन परमेश्वर योशुआ को क्यों बोले? हाँ, कैसे था धीरज उसमें? जब मोशे जा रहा है परमेश्वर के पास पहाड़ के ऊपर, योशुआ को पता भी नहीं है कितने दिन होगा, लेकिन ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बहुत दिन हो रहा है। यहां पर अभी हम सुने इजराइल लोग क्या करिए, जो आरोन और इजराइल लोग, बहुत दिन हो गया, अभी हमारा परमेश्वर हमें खुद बनाएंगे। वो बनाए, लेकिन ये योशुआ नहीं, ये आएगा, ये मोशे आएगा। तो उसके लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये मोशे के ऊपर ये मोशे को कौन चला रहा है करके। धीरज। जब आप में धीरज रहेगा, आपके युद्ध को परमेश्वर ही करेंगे। हालेलुया। जब हमारे लिए हम जब कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम ऐसे ही खड़ा हो जाते हैं, हमारे लिए परमेश्वर हमारा युद्ध करेंगे। इसीलिए वहां पर लिखा है परमेश्वर तुम्हारा युद्ध करेंगे लेकिन क्या चाहिए इसके लिए? धीरज। हालेलुया। दूसरा चीज हम देखते हैं, परमेश्वर ये आदमी को बोले पूरा दुनिया को आशीष क्या है करके। अगर वो तुम्हें देखेंगे तो उसको पता चलेगा आशीष क्या है। कौन है वो?
हाँ सही बोले, आप बोले हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुमको आशीष करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। ये क्यों परमेश्वर उसको बोले मालूम? धीरज। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बोले जब वो 75 इयर्स ओल्ड था, तुमको मैं ये कार्य करूंगा। ये अब्राहम कैसा था? बाइबल में लिखा है जब उसका शरीर मर चुका था, तब भी इसको विश्वास है नहीं मेरा परमेश्वर सच्चा है। ये परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर उसका जो ज़ील ऐसा आ जाएगा, उसके लिए पूरा एक देश को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस आदमी के लिए कुछ भी करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के हाथ में जो चमकीला तीर बनना है, तो ये गुप्त बाण बनना है, तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना है, तो पहला अग्नि ऐसा अग्नि है, वो धीरज की अग्नि। हालेलुया। ये धीरज की अग्नि ऐसा है, 20 साल का जो प्रार्थना क्या नहीं सिखा सकता, ये धीरज सिखाएगा। हालेलुया। हम सब में, बहुत लोगों में ये धीरज 1-2% भी नहीं रहेगा। ये धीरज में क्या मेन चीज क्या हो रहा है मालूम? इंटीमेसी। क्या बोलते हैं इंटीमेसी को हिंदी में? व्हाट डू यू से इंटीमेसी? नहीं, इंटीमेसी का मतलब ये पति पत्नी जैसे जो इंटीमेट है परमेश्वर के साथ, ये धीरज ऐसे एक रिलेशनशिप में हमको लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अभी थोड़ा अभी इतना आप सुने, बहुत में ये वचन अभी थोड़ा ये प्रकटीकरण में हम जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या दिखाए जो आने वाले दिनों में ये गुप्त बाण बनकर अगर उसको इस्तेमाल करना है, तो ये एक युद्ध हो रहा है, लेकिन तुम्हारा आत्मिक आंख वो खुलना पड़ेगा, तुम्हारा आत्मिक काल वो खोलना पड़ेगा। तुमको पता चलना चाहिए शैतान क्या कर रहा है और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, और वो परमेश्वर का जो इच्छा में, वो प्लान में हम लोग कहां पर है करके हमको पता चलना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर 20 साल के पहले क्या करते थे वो कार्य हम अभी करते रहेंगे। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, ये एक 30 साल के पहले बहुत बड़ा क्रूसेड कर सकते थे इस देश में, अभी कर सकते हैं क्या? ये 20 साल से पहले किसी को भी हम टैक्स दे सकते थे, अभी देंगे क्या? हाँ, अभी देंगे तो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का एक प्लान ऐसा है, अभी जो टाइम है आत्मा में सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आत्मा में जो कोई भी सेवकाई करेगा, उसमें पहला कंडीशन है उसमें धीरज रहना चाहिए। हालेलुया। जो यूहन्ना बोल रहे हैं, जो यहोवा के दिन में मैं आत्मा में था, उसका मतलब क्या है? रेवलेशंस 1:10। अच्छा 10 मिनट और बैठेंगे क्या? नहीं तो खत्म कर दूं क्या? घंटे बजा देंगे? हाँ, नहीं, बाइबल में लिखा है पौलुस पूरा रात वो प्रचार कर रहा था। पूरा रात कौन कौन बैठेंगे? धीरज है। बहुत है। अच्छा देखेंगे, जल्दी देखेंगे। हाँ, अच्छा यही आखिरी वचन है आज के लिए। प्लीज अभी थोड़ा ध्यान इधर दीजिए, यही आज के लिए, क्योंकि और भी जाएंगे तो देर। हाँ हाँ
मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मैं अभी आपको सिखाया, उस जीवन वो प्रकट हो गया। हालेलुया। इस जीवन के बारे में जाकर लोगों को बताओ। हालेलुया। 2000 साल से पहले जो लिखा है, ये यूहन्ना बोल रहे हैं, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया था। उसका मतलब क्या है? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो भी सही है। और भी थोड़ा आप सोचेंगे तो आप में आपको वो समझ में आ जाएगा। प्रभु का दिन का मतलब, जो परमेश्वर का दिन अभी जो आने वाला है, पूरा दुनिया के लिए वो भयंकर होगा, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए वो आनंदित रहेगा। और ये 2000 के पहले से ये बोल रहा है, वो परमेश्वर का दिन में मैं आत्मा में वहां पर आ गया। उसका मतलब सोचिए, 2000 साल के पहले यरूशलेम में कैसे जी रहे थे करके हम पीछे भी जाकर देख सकते हैं। अभी होने वाले चीजों को हम आगे भी जाकर हम देख सकते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। अभी मैं जब प्रार्थना में जो बैठा, सडनली मैं ओके, आज के लिए वो ये सब टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा कट कर रहा हूं। मैं ये सुना, इस्तांबुल करके नाम सुना? हाँ, क्या है वो? टर्की का कैपिटल। एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था। सच में, सच में बचपन में कुछ पढ़ा हूं मैं। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं बाहर आया, वो मॉनिटर को कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करना वो भी मेरे को जानता था। आप समझ सकते हैं कैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन एक समय आया, ऐसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक पूरा सॉफ्टवेयर अकेला बनाने, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं आज के लिए, लेकिन टच कर रहा हूं, वो बनाने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया। इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम, लेट हिम आस्क ऑफ गॉड। लेकिन आज के लिए वो नहीं है। लेट अस टच दिस। मैं क्या सुना? परमेश्वर ने देखो, आई एम द वन हु मेड इस दिस इस्तांबुल डेसोलेट। हालेलुया। आज तक वो नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ। अभी इस्तांबुल आप देखेंगे ना, बड़ा बड़ा ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया। लेकिन बहुत सालों से पहले परमेश्वर मेरे को बोले, मैं ही वो परमेश्वर हूं, ये इस्तांबुल को मैंने पूरी तरह वो नाश कर दिया है कर। जब मेरे को पता भी नहीं था ये इस्तांबुल क्या है, मैं गूगल में देख रहा था। आत्मा में उस दिन में जाकर वहां पर क्या है करके हम देख कर आ सकते हैं। परलोक में जब यीशु मसीह आ रहे हैं, आप कहां पर खड़े हैं करके वो देख सकते हैं। जब यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके पीछे जो उनका जो सेना आ रहा है, आपके बगल में कौन है करके वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। हम वैसे समय में हम जी रहे हैं। मैं ये देखा, एक मिसाइल, अभी तक ये नहीं हुआ, एक मिसाइल को देख रहा हूं, उसके ऊपर में नॉर्थ कोरिया करके लिखा है। वो मिसाइल आकर अमेरिका के ऊपर गिर रहा है। हालेलुया। आज तक ये नहीं हुआ। अगर आप आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर ऐसा प्रकटीकरण, कैसा है अभी नीचे से इतना ऊंचाई जो
बुक पढ़ने के लिए कितने साल होगा? अच्छा वो छोड़िए, जल्दी तो कुछ तो बोलिए, 1-2 साल 3 पार, वो क्या क्या आप मैथमेटिशियन है क्या? वो ठीक तरह से नहीं बोलेंगे तो ये क्या, कुछ तो बोलिए, 1 2 3 5 6, हाँ 5 साल। लेकिन अगर पवित्र आत्मा वो सारे इंफॉर्मेशन को हमारे आत्मा में डालने के लिए 1 सेकंड में डालेंगे। इसीलिए उसका मतलब ये नहीं है मैं आज से पढ़ाई नहीं करूंगा लेकिन ओके, वो सब अगर बोलेंगे ना आप, वो करेंगे। इसलिए वो सब भी, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे, वो समय में आज हम जी रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा तो अच्छा मैं नहीं, यीशु मसीह बोले यहां पर कुछ लोग हैं वो नहीं मरेंगे, क्या ब्रदर? उनके ऊपर भी बारिश गिरेगा, हमारे ऊपर भी बारिश गिरेगा, उनको भी आएगा, मुझे भी आएगा। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो उस जीवन में 1% भी कुछ भी हम छू नहीं सकते। आपको पता है बाइबल में अमरता के बारे में लिखा है क्या? नहीं, ये क्या है ना, अभी बिरयानी नहीं चाहिए हमको, हमको इडली सांभर दे दो करके, ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूं लेकिन मैं क्या चाहता हूं मालूम? मैं क्या एक्चुअली मेरा मकसद है, ये सभी लोग इसमें अगर ये 10-20 लोग मुझे मिल जाएंगे आज, मेरा वो जीत बड़ा जीत है। हालेलुया। यू डोंट नो व्हाट यू हैव। आप अगर बोलेंगे तो आपका शरीर वो बात सुनेगा। ये सच है, ये सच है। ये अच्छा ये मेरे को बताओ, कौन कौन इंसान बैठे हैं यहां पे? हाँ, सभी इंसान है। अगर किसी इंसान आपको मैं बोलूंगा जहर पिएंगे क्या, क्या समझेंगे आप मेरे को? हाँ, प्रभु देखिए यीशु मसीह बोले जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अगर सांपों को हाथ में लेगा, वो सांपों को हाथ में लेगा। अगर वो जहरीला चीज वो पिएगा तो भी उसे, हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रभु ये मैं क्लेम कर रहा हूं। हालेलुया। वो अनंत जीवन का पैकेज है ये सब। कोई भी आज तक हालेलुया। ये अनंत जीवन में क्या है करके पहले हमको जानना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी कैसे बन गए मालूम? ब्रदर मेरे को बोलिए, जीने के लिए होश ज्यादा चाहिए या जोश चाहिए? हाँ, क्या चाहिए बेटा? हाँ, हालेलुया। तो आप क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह बिना होश ये बोले क्या? परमेश्वर बोल रहे हैं, आप जो आराधना, आप और मैं जो आराधना करने वाला परमेश्वर ये बोल रहे हैं, मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दे दिया। वो क्या ये गली में जा रहा है वो सांप है क्या? हाँ,
कौन सा सांप है वो? आज भी अच्छा छोड़िए, वो 10 बज गया, गीत गाएंगे? हाँ नहीं, आपका आज तो छोड़ दीजिए पास्टर जी, दोबारा कभी काम कंटिन्यू कीजिए। हाँ अच्छा 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 छोड़ देंगे छोड़ देंगे। अच्छा वो सिस्टर, अच्छा हाँ नहीं 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 नहीं, मैं समझा अच्छा अच्छा, आज के लिए सब कुछ आज के लिए खत्म। वो बैग खोल के बाइबल भी अंदर रख दिया। लेकिन आपको एक मैं बोलूं क्या, अब तक मैंने क्या किया, ये एक फाउंडेशन डाल रहा था आपको, ये गुप्त बाणों के बारे में सिखाने के लिए। आज तो फाउंडेशन डाल दिया, आने वाले दिनों में वो बिल्डिंग हम बनाएंगे। हालेलुया। वो रूफ हम डालेंगे, तब आपको पता चलेगा ये। ओ नहीं, आज दोबारा ये स्टार्ट कर देंगे तो वो अच्छा विल फिनिश एवरीथिंग। सिर्फ ये याद रखिए, मेरा अंदर अनंत जीवन है। डायबिटीज को जाना ही पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी आप गोली मत खाओ, क्योंकि मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है। मतलब सब लोग विश्वास में बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बेटा यहां पर बैठा है, क्या पढ़ रहा है? 20 साल के बाद भी स्टैंडर्ड 3 में रहेगा। हाँ, बढ़ जाएगा वो। ये अनंत जीवन में ऐसा है। इसीलिए परमेश्वर बोले तुम्हारा विश्वास जैसा है तुमको वो ऐसा हो। 11 बजे तक चलेंगे क्या? वो ऑलरेडी रख दिए, चल मन में है, चलेंगे करके। अच्छा, आज के लिए ये सिर्फ ये याद रखो, परमेश्वर का जीवन अभी मुझ में है, कुछ भी मुझे नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान भी हमको नहीं हो सकता है। अगर कोई हमको धोखा देने के लिए आएगा, वो गड्ढा में वही खुद गिरेगा। यही सच है। हमारा ऊपर जो उजाला है उसको देखकर शैतान डर रहा है। एक्चुअली हम लोग, बहुत लोग यहां पर, जिसके लिए आप लोग डर रहे हैं, शैतान आपको देखकर डर रहा है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग कैसे जी रहे हैं? रास्ते में एक नींबू है तो क्या करेंगे? उसके ऊपर थोड़ा, हाँ क्यों? ओ छोड़िए पास्टर, हमको क्या लेना देना। अच्छा हाँ छोड़िए, सिर्फ ये याद रखो आज के लिए, ये कंटिन्यू। आप बोलो मेरे शरीर में अनंत जीवन है, मेरे आत्मा में अनंत जीवन है, मेरे प्राण में अनंत जीवन है, मेरे आंख में अनंत जीवन है, मेरा लिवर अभी काम नहीं कर रहा है तो उसमें अनंत जीवन है। परमेश्वर नया लिवर दे सकते। ये हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अभी हार्ट ऐसा ये मत सोचो, कुछ लोग ऐसा अभी कुछ भी नहीं, डॉक्टर बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर नया हार्ट देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड ऑफ माई पोर्शन फॉर एवर। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग वो वचन के बच्चे हैं, तो आज के लिए सिर्फ अनंत जीवन मुझ में है करके वो जानकर वी विल फिनिश। ओके, सब लोग आंखें बंद करो। कम जल्दी आओ। हालेलुया जीसस। मुझे छू ले, नया कर दे, मस्सा से अपने तो भर दे। मुझे छू ले, नया कर दे, मस्सा से अपने तो भर दे। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक,
मसा से अपने तू भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। जो कोई भी पहला बेटा या पहला बेटी यहाँ पर बैठे हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखो। जो कोई भी यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न जो पहला बेटा या पहला बेटी है, आपके सर के ऊपर हाथ रखो। अगर पहला बेटा या पहला बेटी अगर वो गुजर गए हैं, अभी आप पहला बेटा या बेटी बन गए, आप भी अपने सर के ऊपर हाथ रखो। हालेलुया जीसस। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु की कुर्बान सिखा मुझको, दे कुव्वत मुझे और बरकत भी दे आज अपनी दया मुझको, दे आज अपनी दया मुझको, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तो भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तो भर दे। Father, we come to you, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. रहस्य बातों को दिखाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। ओ आई थैंक यू। शबा करा कद्दोरी बारा कद्दा रबा दारा। वो पैरों में प्रभु, पैरों में ये घुटने से जिसको भी जो दर्द है प्रभु, यहाँ पर प्रभु उसको छूने के लिए, और ये हड्डियों में, ये रिस्ट में प्रभु वो हड्डी को छूने के लिए, ये कमर की हड्डी में देख रहा हूँ, ये कमर की हड्डी में देख रहा हूँ, पीठ में प्रभु आपका हाथ आने के लिए, और कान में जो कुछ भी आप जो दिखाया प्रभु वो कान में छूने के लिए, जिसका ऊपर जो वो सांप जो इट इज स्पिटिंग आउट द पॉइजन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, आई ब्रेक दैट ऑल्टर। वो वेदी को प्रभु हम नाश कर देते हैं, वो वेदी को हम नाश कर देते हैं। ये एक सांप है, वो सांप जो शाबा करबरे के रबा कद्दोनी मन्ना कद्दा रबा दारा। आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो वेदी को प्रभु हम नाश करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो